बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर हरि जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अब मौका लगा शरीर का, इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, एक मन, ये 11 इंद्रिय। जब आपका शरीर पूर्ण तरह से स्वस्थ रहता है तो ये 11 इंद्रिय आपके अनुकूल चलते, आपके कहने पर चलते। और अगर इस शरीर में थोड़ा सा भी कष्ट हो गया तो 11 इंद्रिय में से एक इंद्रिय जो है ना, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, ये इंद्रिय डामाडोल हो जाती है। अगर शरीर में कष्ट है, कोनी में दर्द है ना, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो भजन करते करते, भोजन करते करते आपके मन को वहां ले जाए। नयन में अगर तकलीफ है तो मन को वहां ले जाए। 11 इंद्रिय में से 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और एक मन रूपी इंद्रिय जो है, उस मन रूपी इंद्रिय को विचलित हमारा शरीर का कष्ट करता है। भगवान ने करा क्या, मेरे द्वारकाधीश मृत्यु लोक में पृथ्वी पर अगर प्रगटे तो सबसे पहले उन्होंने आकर करा क्या? पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद मेरे ठाकुर जी प्रकट होने के बाद करे क्या? तो कहा मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद भगवान कृष्ण ने सबसे बड़ा काम करा कि तो गोपियों के मन को, गोपियों के चित्त को, अर्जुन के मन को, अर्जुन के चित्त को, ब्रजवासियों के चित्त को, पांडवों के चित्त को, पांडवों के मन को भगवान जन्म लेने के बाद, प्रकट होने के बाद संपूर्ण ब्रजवासी हो, चाहे द्वारकावासी हो, चाहे नगरवासी हो, उनके संपूर्ण के चित्त को, संपूर्ण के मन को भगवान ने खींचकर अपने मन से जोड़ लिया। और मन से जोड़ा तो उनके मन को केंद्रित करना भगवान ने प्रारंभ कर दिया, जिससे जितनी गोपियां थी, गोपियों का मतलब, गो का मतलब होता है इंद्रिय, गो का मतलब होता है मन, गौ का मतलब होता है चित्त, गौ का मतलब होता है लक्ष्मी, गौ का मतलब होता है वैभव, गौ का मतलब होता है इंद्रियां। ये भगवान ने इंद्रियों को, चित्त को, वृत्ति को, मन को अपनी ओर खींचा। और ये बहुत जरूरी है। ये मन बड़ा चंचल है, ऐसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही। ये मन बड़ा चंचल है, इसकी पूरी 11 इंद्रिय में सबसे प्रबल इंद्रिय है मन, तो बहुत विचलित है, बहुत विचलित। अब जरा विचार करिएगा, आप लोग को अंदर बैठे हो तो आपको तो ये व्यासपीठ दिख रही है, बोलो सही है। पर जो उधर सत्यनारायण भगवान के मंदिर तक लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, होटले पर बैठे, इधर माहेश्वरी एजेंसी तक, दीपक भैया मंगोड़े की चाट की दुकान तक लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक होटले पर और जमीन पर बैठे हुए। जरा अंदाज कर रही है, उनको ना व्यासपीठ दिख रही है, ना हम दिख रहे हैं, ना अंदर क्या हो रहा है ये उनको नहीं मालूम। उन्होंने अपना ध्यान कहाँ में लगा रखा है, जो ये माइक बंधे हुए हैं, जो ये चोंगे बंधे हुए हैं, जो ये आवाज उनके कानों तक जा रही है, वो उसको केंद्र मानकर और उस पर विश्वास रखकर उस कथा को वहां बैठकर सुन रहे हैं। अब भगवान राम जी ने सबरी को कहा क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो जितने बाहर बैठे हैं ना, इनके ऊपर ये दोनों चीजें सटीक हो गई। एक तो तुम सत्संग कर रहे हो और दूसरा है कि कथा के प्रसंग को सुन रहे हो, और आज तुम्हें दिख भी नहीं रहा तो भी तुम उस कथा में डूबे हुए हो, तुम्हारी भक्ति में तुम इतने डूब गए हो कि कथा के उस वाणी को केवल तुम सुनने के लिए आए हो। तुम्हें ये भी नहीं, तुम्हें सबको मालूम है कि यहाँ जगह नहीं है, तुम सबको मालूम है कि अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे। उसके बाद भी आप रोडों पर
ओटले पर अगर बैठे हो तो अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को आप परमात्मा से लगाए हुए हो। और दिल अगर भगवान को दिया है तो परमात्मा ने भी इतना दिया है कि वो कमी नहीं है। अगर दिल उस परमात्मा को दिया, और दिल का बड़ा महत्व है महाराज जी। एक बार जो दिल दे देता है तो खर्चा कोई उठाता है। ये तो रीति है ना सर। छोरी छोरा को दिल दे दे, छोरा छोरी को दे दे, फिर खर्चा। बस थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, आज मेरा मोबाइल देखा, जब ही मैं फोन लगा रहा था तेरे को, तू उठा नहीं रही। आज मेरा फोन, कोई बात नहीं। तेरा फोन कितने का था? 17। अरे तू चिंता मत कर, 4 बजे तक दिल लगाया। मैं आ रही थी और जल्दी जल्दी में मेरी चुन्नी गाड़ी में फंस। अब किसी और में नया मॉल खुला है इंग्लिश स्टूडेंट, बोलो सही है, ईमानदारी से बोलना। पेरेंट्स खत्म हो गया, मम्मी से नहीं बोला, पापा से नहीं बोला, डायरेक्ट मेरा पेरेंट्स खत्म हो गया, इसलिए मैं मैसेज पहले बोलती ना। जा रहे थे, भूख लग गई, चल खजांची लेने चल। पीछे आ गया, गोलगप्पा खा गई, चाउमीन खा गई, कुत्ता खा गई, कुत्ता नहीं मोमो, हाँ तो कुत्ता ही तो है। कूदते, हाँ ठीक है कूदते। अब हाथ डाल कुत्ता, अब खा गई, अब चल दिए, पहुंच गए। खर्चा कोई ने उठाया, बोलते जाओ, बोलते जाओ। उसने उठाया क्या? वो तो जिससे दिल लगाया, खर्चा उसने उठाया। तो संसार का मनुष्य जब एक लड़की लड़के से हृदय लगा ले तो लड़का खर्चा उठाता है, और एक भक्त भगवान से दिल लगा ले तो भगवान की ओर हृदय तो लगाओ, दिल को दिल लगा। एक पत्र आया, अभी हम ज्यादा पत्र पढ़े नहीं हो, ये पत्र देखो, ये एक पत्र। मैं मनीषा सुंदरलाल सांपले, ग्राम मंडवाड़ा, तहसील अंचल, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आपकी बधाई आपको तो बहुत बहुत। गुरुदेव भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, शब्द नहीं मेरे पास। गुरु जी मेरे भोले बाबा की कृपा से मेरा मकान नहीं था, बाबा की कृपा से बना। सोचा नहीं था, बाबा ने सब कुछ किया। मेरा पशुपति व्रत मैंने प्रारंभ करा, भगवान शंकर पर विश्वास रखा, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे पति जिनकी उम्र 45 साल हो गई, नौकरी नहीं थी, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते रहे पर उनकी नौकरी नहीं थी। आखिरी में मैंने अपने पति से कहा कि तुम भी पशुपति व्रत करो, मैं भी पशुपति व्रत करती हूँ, और बाबा को दिल लगा लेते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं। अभी तक सबसे करते रहे, तुम्हारी उम्र बढ़ गई, 45 साल के हो गए, बाबा से प्रार्थना करते। कौन होगा गुरुदेव जिसकी 45 साल में नौकरी लगती हो? मेरे बाबा ने मेरे पति की उम्र 45 साल की उम्र में भी सरकारी नौकरी दे दी। ये शंकर, बधाई लेना। श्री शिवाय नमस्कार।